नमस्कार भाई सभी को। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस विद दीपक पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नॉलेज सीरीज की सेकंड वीडियो। इसमें हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जानेंगे कि इनमें से कौन सा सदन है जो ज़्यादा शक्तिशाली है। ये देखिए, अगर हम बात करें लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों मिलकर क्या करते हैं, संसद का निर्माण करते हैं। अनुच्छेद आर्टिकल हमारा जो 79 है 79 है, वो घोषणा करता है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर संसद कहलाएंगे। अब देखते हैं राज्यसभा के बारे में। अनुच्छेद 80 घोषणा करता है कि राज्यसभा क्या है, उच्च सदन है, यानी कि हाई सदन कौन है, हमारा राज्यसभा है। और राज्यसभा के सदस्यों का जो चयन है या फिर उनका निर्वाचन है, वो हमारे द्वारा जो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य होते हैं, जो चुने जाते हैं, वे आगे चयनित करते हैं राज्यसभा के सदस्यों को। अब देखते हैं इसकी टोटल संख्या कितनी होती है। अधिकतम सदस्य जो राज्यसभा में होते हैं वो 250 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में हमारे यहाँ 245 सदस्य हैं, जिनमें से 12 मनोनीत होते हैं। अब देखते हैं शक्तियों के बारे में। वित्त विधेयकों को 14 दिन तक रोकना, ये शक्ति राज्यसभा के पास है, यानी कि वित्त विधेयक के मामले में राज्यसभा केवल वित्त विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती। तो उसके पास अगर कार्रवाई नहीं करनी है या उस पर कोई डिसीजन लेना है तो 14 दिन के अंदर अंदर लेना होगा। ये पहली शक्ति है। दूसरा, गैर वित्त विधेयक जिनका लेन देन पैसे से संबंधित नहीं है, ऐसे लोकसभा के समान शक्ति प्राप्त होगी। देखो, अगर गैर वित्त विधेयक है तो इसकी जो शक्तियां होगी राज्यसभा की, इन विधेयकों पर लोकसभा के समान होगी। जैसी शक्तियां लोकसभा को प्राप्त है वैसी ही राज्यसभा को भी प्राप्त होगी। संविधान संशोधन विधेयक पर समान शक्तियां, और संविधान संशोधन अगर विधेयक कोई पेश किया जाता है तो इस पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास समान शक्तियां हैं। यानी कि अगर वो बिल लोकसभा से पारित होकर आया है तो राज्यसभा से भी होना होगा पारित। अगर ऐसा नहीं होता तो उस विधेयक है जो कोलैप्स कर जाएगा। और वित्त विधेयक की अगर हम बात करें तो 14 दिन तक रोक सकती है। अगर राज्यसभा पारित ना भी करे तो भी वो पारित मान लिया जाता है। यानी कि वित्त मामलों में लोकसभा के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं। अनुच्छेद 249 घोषणा करता है कि अगर कोई भी विषय जो राज्य सूची का विषय है और वो विषय राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना है तो उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का विशेष बहुमत के माध्यम से राज्यसभा घोषणा कर सकती है कि यह राष्ट्रीय महत्व का विषय है। ये शक्ति केवल और केवल राज्यसभा के पास में है। और अगर नई अखिल भारतीय सेवाओं को गठन करना है तो उपस्थित जितने, यानी कि लोग राज्यसभा में लोग जो सदस्य है वो उपस्थित है और जिन्होंने मतदान किया उनके विशेष बहुमत से अनुच्छेद 312 घोषणा करता है कि वो गठन कर सकती है किसका, नई अखिल भारतीय सेवाओं का। ये शक्ति भी केवल किसके पास है, हमारी राज्यसभा के पास है। अब हम बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा हमारा अनुच्छेद 81 घोषणा करता है कि निम्न सदन कहलाएगा। कौन सा सदन है ये, निम्न सदन है। और अधिकतम सदस्य संख्या इसकी 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में हमारे यहाँ 545 इसकी सदस्य संख्या है। और राज्यों द्वारा जो चयनित सदस्य होंगे, इसमें क्या है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। जब हम अपने एमपी चुनते हैं, जो हम एमपी चुनते हैं वो कौन से होते हैं, जो लोकसभा के अंदर बैठते हैं, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शंस के द्वारा इनके सदस्य आते हैं। राज्यों के सदस्य कितने होंगे, 530 अधिकतम। और यूटीज यानी कि यूनियन टेरिटरी और संघ शासित प्रदेश कह सकते हैं इनको आप, इनका ज़्यादातर कितने सदस्य शेयर हो सकता है, वो हो सकता है 20। अब देखते हैं इसकी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति, धन विधेयक और वित्त विधेयक। जैसा कि मैंने पीछे जिक्र किया था, ये दोनों के दोनों विधेयक केवल लोकसभा में पेश हो सकते हैं, केवल और केवल लोकसभा में, इनको राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। और धन विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है, राज्यसभा पारित करे या ना करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुच्छेद 108 जो कि संयुक्त बैठक की घोषणा करता है, उसमें लोकसभा की स्थिति कैसी है, मजबूत है। अर्थात अगर चाहे लोकसभा तो अपने सदस्य कुछ राज्यसभा में भी होते हैं जो सरकार के, उनकी मदद से अपना बिल वहां से पारित करवा सकती हैं। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष करता है, उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करता है। प्रधानमंत्री और मंत्री लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। अर्थात लोकसभा ही ज़्यादातर प्रधानमंत्री और मंत्री को उत्तरदायित्व प्रदान करती है। और वित्त मामलों में लोकसभा के पास ज़्यादा शक्तियां हैं। अब आपको समझ में आ गया किसके पास ज़्यादा शक्तियां और उनमें कौन ताकतवर है। अगर हम बात करें राज्यों के मामले में, राज्यों के
संघीय ढांचे के मामले में तुच्छ शक्तियाँ किसके पास ज़्यादा है? हमारी राज्यसभा के पास में। जबकि धन के मामले में, वित्त के मामले में ज़्यादातर शक्तियाँ किसके पास में है? लोकसभा की। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और नॉलेज सीरीज की आपकी वीडियो ने, इस वीडियो में आपको कुछ न कुछ अतिरिक्त जानकारी मिली होगी जो आपके ज्ञानवर्धन में सहायता प्रदान करेगी। धन्यवाद।